Assalamu alaikum students. Welcome to the channel. G. You can see the caption. This is our topic, sign law. ट्रिग्नोमेट्री में साइन लॉ कैसे इस्तेमाल होगा, कब इस्तेमाल होगा, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साइन लॉ का मकसद क्या है, ये आइए समझते हैं जरा कुछ बातें। साइन लॉ दो मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दो काम है जिससे हम साइन लॉ से हम दो काम ले सकते हैं। एक ये कि ट्रायंगल के अंदर अगर कोई एंगल मिसिंग हो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम, साइन लॉ की मदद से हम कोई भी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर से, जो मिसिंग है वो कैलकुलेट की जा सकती है। अच्छा जी, अब साइन लॉ कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसे कब हमें अंदाजा होगा कि अब हम साइन लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरह कुछ बातें बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखें साइन लॉ है क्या। साइन लॉ सेज इफ यू हैव अ ट्रायंगल, you have a triangle in which the vertices are A, B and C. मैं पहले शायद अर्ज कर चुका हूँ लास्ट क्लास में कि vertices हम कहते हैं इट्स a plural of vertex और vertex कहते हैं कॉर्नर को। तो इस ट्राइंगल का आपको तीन वर्टेक्स, तीन कॉर्नर नजर आ रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम vertices कह रहे हैं। दूसरी बात, वर्टेक्स को, इन वर्टिसेस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, इस एंगल के सामने जो लेंथ है साइड की उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लास्ट क्लास में हम जब एज ऑफ ट्रायंगल डिस्कस कर रहे थे तो आपके इल्म में लाए थे। तो कैपिटल लेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एंगल एंड स्मॉल लेटर्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स लेंथ। In this scenario, what is sine law? Sine law says that A divided by sine A, B divided by sine B and C divided by sine C. This is your sine law. अब sine law में जो खास बात हमें दिखनी है वो ये कि लेंथ और उसकी ऑपोजिट एंगल का पेयर, लेंथ एंड उसकी ऑपोजिट एंगल का पेयर हमें नजर आ रहा है और इनके रेशियोज हमेशा सेम होंगे। एक सवाल आया आप ध्यान में, क्या हम रेशियोज को इस तरह भी तो लिख सकते हैं? कैसे कि हम लिखते हैं जी साइन ए अपॉन ए। यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन बी ओवर बी एंड साइन सी ओवर सी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 100% करेक्ट लिख सकते हैं आप थोड़ा सा। जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब आइए जरा कि हम इस साइन लॉ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ इट वर्क्स, कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होगा, ये सारे सवालों के जवाब अभी आपको दिए जाएंगे। आई एम गोइंग टू क्लियर द बोर्ड। जी जनाब अली, सबसे पहले हम अर्ज करते हैं कि जी कि साइन लॉ किस सिचुएशन में हमें पता चलेगा कि साइन लॉ लग सकता है इन अ ट्रायंगल, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, पहले तो ये जान लीजिए उससे पहले कि हम जब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे कंप्लीट पेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट पेयर। यहाँ एक टर्म हम यूज करेंगे कंप्लीट पेयर। in a triangle angle and its opposite side and the length of its opposite side are
known. अगर ये दोनों चीजें आपके इल्म में है, दोनों आपको मालूम है, यानी एक एंगल और उसके सामने वाली साइड की लेंथ आपको मालूम है, इसका मतलब ये we call it it's a complete pair. So sine law says when you have a complete pair, sine law is applicable. Sine law is applicable when you find a complete pair. And you know the definition of the complete pair. अच्छा जी, अब जरा इसको कुछ डायग्राम से एग्जांपल देके दिखाइए कैसे ये बात मुमकिन है कि वी हैव अ वन कंप्लीट पेयर। अच्छा जी, मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, आइए देखते हैं जरा, और फिर ये भी दिखाएंगे कि उसमें साइन लॉ कैसे लगेगा। ठीक है जी, सारी चीजें हम इसी एग्जांपल में परफॉर्म करेंगे। आई एम गोइंग टू क्लियर द बोर्ड। अच्छा जी, हमारी पहली डायग्राम कुछ यूं है। This is A, this is B, this is C, this is 7 centimeters, this is 9 centimeters, and the angle एक मिनट रुकिए, मैं डायग्राम ना दोबारा बनाओ, ये कुछ डायग्राम ठीक नहीं बन रही मुझसे। Just allow me to draw the diagram. हाँ, ये डायग्राम कुछ ऐसे है। Yes. This is A, this is B, this is C, this is 42 degrees, this is 76 degrees, and this length is 7.4 centimeters. ये आपके सामने एक डायग्राम दी गई है और अब आपने चेक करना है कि क्या यहाँ साइन लॉ लग सकता है या नहीं। पहली बात। दूसरी बात, क्या साइन लॉ लग सकता है तो कैसे लगेगा और हम कैसे मामला देखेंगे। और अब आपसे कह रहे हैं फाइन, तो कह रहे हैं एक्स कैलकुलेट कीजिए, लेंथ कैलकुलेट कीजिए। अच्छा जी, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं 42 डिग्री एंगल आपको गिवन है, उसके सामने वाली साइड 7.4 इज आल्सो गिवन, इज आल्सो नोन। दैट इज, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट पेयर। एंगल गिवन, लेंथ गिवन, बोथ आर गिवन, और एंगल और लेंथ बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इफ दे आर गिवन, इफ दे आर नोन, मींस हाँ जी, पेयर इज कंप्लीट। अब मैं साइन लॉ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक्स। एक्स कैलकुलेट करना है एंड एक्स इज अ लेंथ। अच्छा जी, ये हमने लिखा एक्स। अब एक्स के सामने एंगल आता है 76, हम यहाँ लिखेंगे साइन 76। अच्छा भाई, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये मैं बताता चलूं, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। हम कहते हैं कि जी लेंथ लिखिए और उसका ऑपोजिट एंगल लिखें, तो वो बेचारे क्या कर देते हैं, खाली एंगल लिख के छोड़ देते हैं। अरे भैया ऐसा कुछ थोड़ी होता है, साइन लॉ कहाँ गया, साइन लॉ ही गायब हो गया। तो भाई ख्याल करना है, आप भी मिस्टेक मत कीजिएगा। एंगल बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर चूंकि साइन लॉ की बात हो रही है तो साइन के साथ लिखना लाजमी है, अकेले एंगल की कोई हैसियत नहीं। तो ये देखें, x और 76 आपस में पेयर बना रहे थे, एक दूसरे के ऑपोजिट है। दूसरा पेयर जो हमें पहले से मालूम है, विच इज नोन टू अस, कंप्लीट पेयर 7.4। अच्छा अब देखिए, लेंथ है तो उसके सामने लेंथ ही आएगी 7.4 अपॉन साइन 42।
अब यहाँ पहुंच करके हमें जरूरत है x की। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप पहले x को सब्जेक्ट बनाइए। चलिए ये काम भी कर लेते हैं। x सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये हुआ कि साइन 76 वहां जाकर के मल्टीप्लाई होगा। तो 7.4 multiplied by sine 76 divided by sine 42। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं and see what is the answer। जी ये बनता है 10.7306। 10.7306 बट हमें लिखना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सो वी हैव टू स्टॉप एट 7। 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, लिहाजा ये जब रिमूव होगा यहाँ से तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन 7 and it will remain 7, that is 10.7 centimeters. This is the required length of the side AC with the help of the sine law. जी सरकार, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सरकार। Okay जी, I'm going to clear the board। अच्छा जी, अब मैं एक सेकेंड आपके यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग द साइन लॉ। यस, this is 38 degrees, this is 62 degrees, 6.25 centimeters, and they ask you to find x, x and y। ओके जी, अब इस क्वेश्चन में उनकी डिमांड बढ़ गई है। दे आर लुकिंग फॉर द टू आइटम्स, लेंथ ऑफ x एंड लेंथ ऑफ y। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम साइन लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या हमारे पास एक पेयर कंप्लीट है या नहीं। आइए चेक करते हैं। 62 डिग्री एंगल दिख रहा है हमें और इसके सामने वाली साइड है 6.25। कांग्रेचुलेशंस, यस वी हैव वन कंप्लीट पेयर। अब इस कंप्लीट पेयर की मदद से हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं सरकार साइन लॉ कैसे लगाया जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर, शुरू करते हैं हम x से। आप देख सकते हैं x के सामने जो लेंथ एंगल आ रहा है वो है 38। आई रिपीट, नॉट ओनली 38, इट विल बी साइन 38। दूसरा पेयर जो कंप्लीट है दैट इज 6, तो यहाँ आ जाएगा 6.25 लेंथ आ जाएगी और डिवाइडेड बाय अगेन साइन 62, नॉट ओनली 62। बहुत मेजर मिस्टेक है, बहुत जगहों पे लोग कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे x को सब्जेक्ट, जैसे अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे ये होगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय साइन 38 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय साइन 62 डिग्रीज। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। आइए सरकार जरा x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सरकार ये आंसर आ रहा है 4.35
7998। चलिए अब हमें लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को। इसके मुताबिक आई हैव टू स्टॉप एट 5। जब मैं 5 पे रुकूंगा तो 5 के बाद वाले नंबर रिमूव होंगे। 5 के बाद वाला नंबर आप देख सकते हैं इज ग्रेटर देन 5, therefore it going to be 4.36 centimeter. This is your final answer. 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है, याद रखना है, पेपर में गिवन होती है, स्पेशली पेपर 2 में ये बात स्पेसिफिकली बताई जाती है कि आपने किस तरह से लेंथ लिखनी है इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट में। अच्छा जी, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया y। लेट्स मूव ऑन टू द x। सॉरी x हमने कैलकुलेट कर लिया, लेट्स मूव ऑन टू द y। y कैलकुलेट करते हैं, आइए सब बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, अब y कैलकुलेट करने के लिए मैं ये देख रहा हूं कि अगेन मैं पेयर बनाता हूँ। एक पेयर तो मेरे पास पहले से कंप्लीट है और वो है 6.25 डिवाइडेड बाय साइन 62। ये पेयर तो मेरे पास पहले से मौजूद है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं लिखता हूँ y और y के सामने जो एंगल है, ये तो y के सामने एंगल है ही नहीं, y के सामने तो एंगल ही नहीं है भाई। पहले तो ये एंगल ढूंढेंगे हम। या अल्लाह, अब ये एंगल कैसे ढूंढा जाएगा? आइए आइए आइए, अब आपको बताते हैं। सर 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 देखिए 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 देखिए, ये जो तीसरा एंगल जो आप ढूंढने जा रहे हैं, यू डोंट नो हाउ मच इट इज। आप जरा याद कीजिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो इनका सम होता है 180। यानी अगर मैं 180 में से इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 62 को और 38 को, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। आइए भी देखते हैं कि ये इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आता है। तो भैया जी ये बनता है 80 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल लिखा है वो है 80 डिग्री। देयरफॉर मैं यहाँ y इधर लिखूंगा 80 डिग्री, क्योंकि 80 डिग्री एंगल y के सामने आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने 80 डिग्री। आपने देखा ये हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, इसकी मदद से एंगल को कैलकुलेट करा। नाउ अगेन उसी ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, y को सब्जेक्ट बनाइए। ये लीजिए हम y को सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि 6.25 के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन 80 और डिवाइड हो जाएगा साइन 62। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ y। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं इसको कैलकुलेट करने के बाद। जी जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, ये बनता है 6.97102। अच्छा, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है भाई जी, तो यू हैव टू स्टॉप एट 7। यू हैव टू स्टॉप एट 7। 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, देयरफॉर 6.97 will remain same. No change occurs. जी बच्चे लोग जरा नोट कीजिए ताकि फिर मैं अगली एग्जाम्पल आपसे शेयर करूं। अच्छा जी, आइए जरा एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं आपसे इसी हवाले से, साइन लॉ के हवाले से। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। जी ये जरा एग्जाम्पल नोट कीजिएगा।
we have A, we have B, we have C. The angle C is given 35 degrees. चलिए, और उसके बाद ये आपको गिवन है 8.7 सेंटीमीटर्स और ये आपको गिवन है 9.5 सेंटीमीटर्स। चलिए, अब हमसे फरमाइश क्या क्या है, जरा फरमाइशें सुन लीजिए इनकी। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट कीजिए लेंथ ऑफ BC, कैलकुलेट कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर अच्छा, पहले मैं इसको तरतीब से दूं ताकि आपको परेशानी ना हो जी। पहले वो पूछ रहे हैं, बताइए एंगल ABC क्या है, ये बताइए। फिर वो पूछ रहे हैं, बताइए लेंथ ऑफ BC क्या है। ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं कि एंगल ABC क्या है और लेंथ ऑफ BC क्या है। ठीक है सरकार, ये काम भी कर लेते हैं। आइए पहले एंगल की बात करते हैं। वी आर लुकिंग फॉर द एंगल ABC मींस वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल सरकार, वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल। साइन लॉ लग सकता है या नहीं, ये सवाल तो अभी अपनी जगह इंटैक्ट है। आइए चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई कंप्लीट पेयर है या नहीं। 35 डिग्री एंगल और उसके सामने 9.5 साइड गिवन है। यस, वी हैव वन कंप्लीट पेयर मींस वी कैन यूज द साइन लॉ। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंप्लीट पेयर है हम उसकी बात कर लें। 9.5 है हमारे सामने लेंथ और उसके सामने एंगल दिया हुआ है, सॉरी साइन 35 डिग्री। दूसरा पेयर हम देख सकते हैं हमारे सामने है जी, लेंथ हमें दी गई है 8.7, जबकि उसके सामने वाला एंगल इज नॉट गिवन, दैट इज थीटा। अब हमें थीटा रिक्वायर है, तो भैया जी सबसे पहले साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे। आइए साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाने लगे हैं। कैसे देखते हैं सरकार। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8.7 मल्टीप्लाइड बाय साइन 35 डिग्रीज अपॉन 9.5। अब इनकी मदद से हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी हाउ मच इज द आंसर जी। 8.7 टाइम्स sin 35 divided by 9.5 जनाब, it gives you 0. Sin theta is 0.5252 5275 जी। अच्छा, अब आप सोचोगे इतने सारे नंबर लिखे जा रहे, 2-3 लिख देते काफी था। याद रखिए जब अभी याद रखिएगा, मैं एंगल कैलकुलेट करूंगा इसके बाद इन साइन इनवर्स के जरिए। तो जब कभी भी आपको एंगल कैलकुलेट करना हो, इस तरह की वैल्यूज आ जाए, तो कोशिश करें कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट मिनिमम लिखें। मिनिमम, उससे ज्यादा लिख देंगे वेल एंड गुड, लेकिन उससे कम मत लिखिएगा, क्योंकि फिर एंगल की एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना जी। तो ये छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम कम से कम होंगी। अच्छा सरकार, ये तो बात हो गई कि जी हम एंगल कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीका, आप साइन इनवर्स के जरिए से एंगल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा भाई, ये कैसे होता है। शिफ्ट का बटन आपको बताइए, अपने कैलकुलेटर में जाइए, शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, यू विल फाइंड साइन इनवर्स आ जाएगा आपके पास। फिर साइन इनवर्स के बाद ब्रैकेट आ रहा होगा कुछ, उसमें ये सारी वैल्यूज लिख दीजिएगा। 0.525275 and let's see what is the answer. It is 31.68675। लेकिन लेकिन एंगल हमेशा लिखा जाएगा 1 डेसिमल प्लेस में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का रूल
एंगल पर अप्लाई नहीं होता। यू हैव टू एक्सप्रेस इन 1 डेसिमल प्लेस। तो सरकार ये एंगल आपने कैलकुलेट करा है ABC, तो इस एंगल को 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है हमें 6 पर स्टॉप करना है, 8 के बाद से रिमूव कर देंगे। 8 is greater than 5, therefore it becomes 31.7 degree. This is your required angle ABC, 31.7। अच्छा जी, ये हमने हाफ जॉब मुकम्मल कर ली है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। चलिए सरकार ये भी ट्राई करते हैं कि लेंथ ऑफ BC अब हमें कैसे हासिल होगी। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब देखते हैं साइन लॉ यहाँ पर हमारी कैसे हेल्प करेगा। हमें कैलकुलेट करनी लेंथ ऑफ BC। साइन लॉ की थ्योरी के मुताबिक हमें पेयर बनाना होगा। एक पेयर हमारे पास पहले से मौजूद है, दैट इज 9.5 एंड साइन 35। ये पेयर हमारे पास पहले से मौजूद है। लेट्स सी द सेकंड पेयर। सेकंड पेयर हमें कैलकुलेट करनी लेंथ ऑफ BC। हाँ जी बिल्कुल कैलकुलेट करनी है। अब BC के सामने वाला एंगल क्या है बताइए जरा। ये आए, ये तो कोई एंगल ही नहीं भाई। अरे भैया ये क्या हो गया, BC के सामने एंगल ही नहीं है कोई। ना जी, मसले का हल सोचते हैं। हल तो हर मसले का होता है, क्यों नहीं होता। आपने अभी भी कैलकुलेट करा है एंगल BABC 31.7। इट मींस नाउ यू हैव 2 एंगल्स आउट ऑफ 3। ट्राइंगल के 3 एंगल आपके में से 2 एंगल आपके पास मौजूद हैं। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूं, 180 से माइनस करूं, तो आई कैन हैव द थर्ड एंगल। सो 180 में से हम माइनस करेंगे 31.7 डिग्रीज एंड 35 डिग्रीज। ये दोनों एंगल माइनस करेंगे और हमें मिल जाएगा द थर्ड एंगल। सरकार ये बनता है 113.5। इसका मतलब ये हो कि साइड BC के सामने एंगल आ रहा है ये। Therefore I will write here 113.5। छवि अब हमें तो BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। BC को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो 9.5 multiplied by sine 113.5 whole divided by sine 35। This is the length of the side of BC। आइए कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। सी क्या आंसर आता है हमारे पास। it is the length of BC is 15.189। अब हमें लिखना है BC की लेंथ इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसके मुताबिक हमें इस 1 पर स्टॉप करना होगा। 1 के बाद जो नंबर लिखा है वो है 8 ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा ये बन जाएगा 15.2 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द 15.2 required length of the side BC। अच्छा जी, आज हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। के लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ साइन लॉ के हवाले से। डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी, हमारा होमवर्क
जी हमारे P Q R, this is 24 degrees 118 degrees, this is 8 centimeters. Calculate the length of PQ, length of QR. जी बच्चों, दिस इज अवर होमवर्क, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, साइन लॉ की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा। पी क्यू और क्यू आर की लेंथ कैलकुलेट करनी याद रहे, ये 8 सेंटीमीटर्स में, लिहाजा ये सारे आंसर सेंटीमीटर्स में आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम कोसाइन लॉ डिस्कस करेंगे कि कोसाइन लॉ को हमने कैसे देखना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला हम लोगों से मुलाकात रहेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।